आज हम बात करने वाले हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल्स। ये मैजिकल आपका फॉर्मूला इससे मिलेगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ वन, इसका यहाँ वन, यहाँ वन, वन वन टू, यहाँ वन, यहाँ वन, टू टू थ्री, टू टू थ्री, और यहाँ वन, यहाँ वन। थ्री वन कितना हो जाएगा? फोर, थ्री थ्री सिक्स, थ्री वन फोर। फिर यहाँ आपको वन लगाना है, यहाँ वन लगाना है। फोर और वन कितना हो जाएगा? फाइव। फोर और सिक्स कितना होगा? टेन। सिक्स और फोर कितना? टेन। और ये फाइव, और फिर से वन वन लगाना है। ये आसान है आपका। यहाँ मिडिल में वन लिखा, दोनों साइड वन। वन वन कितना हो गया? टू। यहाँ वन, यहाँ वन। फिर देखिए, टू और वन थ्री, टू वन थ्री, यहाँ वन, यहाँ वन। अब ये वन और फोर कितना है? फाइव। फोर और सिक्स टेन, सिक्स और फोर टेन, फोर और वन फाइव, यहाँ वन लगा, यहाँ वन। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए, इससे बताने का क्या मतलब है, कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। मान लिया जाए दो वेरिएबल्स हम लेते हैं, एक्स प्लस वाई, और इसका हमें फॉर्मूला टू द पावर एन निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हम इस पास्कल्स ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है। अब देखिए, यहाँ अगर एक्स प्लस वाई टू द पावर जीरो हो जाए, एन की जगह जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू कितना होगा? वन। ये वैल्यू कितना होगा? वन। किसी की भी पावर जीरो है तो इसका वन होगा। अब देखिए, यहाँ अगर एक्स प्लस वन टू द पावर वन कर लिया जाए, अब देखिए यहाँ पावर वन है तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स दो होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखिए, एक पद और ये दूसरा पद हो गया। अगर पावर एक है तो पद कितने हैं? दो है। अगर पावर जीरो है तो पद कितने हैं? वन है। अगर पावर जीरो है तो पद वन है। अगर पावर वन है तो पद कितने हैं? दो है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। अब मान के चलिए एक्स प्लस वाई का पावर हम टू रख दिया। एक्स प्लस वाई का पावर टू रख दिया, तो हमने बोला पावर जितना होगा उससे ज्यादा पद की संख्या होगी। तो पावर यहाँ दो है, तो पद हमें कितने मिलने चाहिए? तीन। पद कितने मिलने चाहिए? तीन। अब देखिए, इस पर आते हैं। तो पहला ये बताएगा पद, यानी वन हो गया। अब इसका मैक्सिमम, एक्स वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और वाई जो दूसरा पद है, इसका मिनिमम पावर मतलब जीरो लेंगे। मिनिमम का मतलब जीरो लेंगे। प्लस है तो प्लस। अब देखिए, दूसरा हमारा क्या है? दो है, तो यहाँ दो डाल दिया। ठीक। अब इसका घटते ये मैक्सिमम से मिनिमम की ओर, तो एक्स के पावर दो था तो अब कितना होगा? एक्स के पावर वन। और वाई के पावर जीरो था तो इसका पावर वन। बात समझिएगा, इसका मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगा। एक्स वेरिएबल का वैल्यू जो है मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगा, और वाई का जो है मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएगा। प्लस, अब देखिए वन है तो यहाँ वन लिख दिया। अब ये कितना है? वन था, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? घटते क्रम में जीरो। और वाई का कितना हो जाएगा? वन था तो दो। अब बात समझिएगा। अब ये हमें समझना है कि देखिए, इसका वन पद है तो वन हमने ले लिया। अब एक्स था तो इसका मैक्सिमम वैल्यू टू, और वाई का मिनिमम वैल्यू जीरो लिया। हमने बोला जो एक्स पद है उसको घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। तो दो था तो देखिए पावर वन, और फिर पावर एक्स का पावर कितना हो गया? जीरो। अब देखिए, वाई का हमने मिनिमम से लिया, तो वाई के पावर जीरो, वाई के पावर वन, वाई के पावर टू हो गया। और ये क्या दे रहा है आपका? जो हमारा इसका कह सकते कॉफिशिएंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसका मल्टीपल जो है, इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है पद में। तो इसका देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है।
तो ये आपका इजी फॉर्मूला में कभी कभी होता है फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल लॉ से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एक और आपका टर्म निकालते हैं, जैसे मान के चलिए एक्स प्लस वाई का हमने क्यू ले लिया, एक्स प्लस वाई का हमने क्यू लिया। तब ध्यान दीजिए इसमें पावर कितना है 3, तो पद कितना होना चाहिए 4। पद कितना होना चाहिए, जो पावर है पदों की संख्या बराबर होता है, पदों की संख्या बराबर n प्लस 1। और n यहाँ क्या है, मतलब पावर में है, n कितना है पावर में है, तो n पावर है तो पदों की संख्या n प्लस 1 होगा। तो पावर यहाँ कितना है 3 है, तो पद की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना होगा 4। तब देखिए चौथा में आएंगे 1 3 3 3 1 है, ठीक है, मैंने एक पद दो पद तीन पद और ये 4 पद हमको देगा। तो 4 पद के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमने बोला था 1, 1 कर लिया, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, एक्स का मैक्सिमम पावर, एक्स का 3 प्लस, ठीक। अब दूसरा हमें क्या है 3, तो यहाँ 3 ले लिया। अब हमने बोला था, अब यहाँ देखिए y का पावर 0 हमने छोड़ दिया, y के पावर 0। दूसरा का हमने क्या बोला था मिनिमम, तो y का पावर 0। चलिए 3 यहाँ हमने लिया, ये इसका लिया 3, मल्टीपल कितना है 3 है, 3 ले लिया। अब ये देखिए इसका घटते क्रम में, तो 3 था तो अब कितना होगा 2, और ये y के पावर 0 था तो अब कितना होगा y के पावर 1, ठीक। अब ये देखिए 3 यहाँ लिया, फिर से 3 आ गया, अब ये घटते क्रम में है, तो 2 था तो अब x के पावर 1, और y के पावर कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्यों यहाँ 1 था तो अब 2 हो गया। अब चलिए लास्ट में हमारा कितना है इसका 1, तो 1 ले लिया। अब x के पावर कितना हो जाएगा 0, और y के पावर कितना हो जाएगा 2 था तो अब 3 हो जाएगा। अब इसी चीज को लिख देना है, किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3 स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यू। अब इसी को कभी कभी फॉर्मूला में देखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, दोनों में कॉमन कितना है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हम इजिली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक पद और आपको हम निकाल कर बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब अगला हम देखेंगे, यहाँ 3 तक हम निकाली, एक पद और निकाल देते हैं। अगर यहाँ हमारा x प्लस वाई के पावर 4, अभी कहेंगे अरे सर x के क्यू है, तो वो तो सबको याद है, आप इजीली निकाल दिए होंगे। अब तो x के पावर 4 है, तो हमने क्या बोला पावर 4 है, तो पदों की संख्या इसमें निकाल लेंगे n प्लस 1, 4 प्लस 1 इजकल टू कितना होगा 5। तो 5 देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 पद में देगा 1 4 6 4 1, ठीक है। अब इस पे हमें निकालना है, तो चलिए पहला हमारा 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है, पहला 1 है तो 1 लिया इंटू एक्स के पावर मैक्सिमम देंगे एक्स के पावर 4, वाई का पावर कितना देंगे मिनिमम वाई के पावर 0 देंगे, ठीक है। अब आइए हमारा कोफिशिएंट कितना है 4, 4 दे दिया। अब ये कहता है घटते क्रम में हो, पावर क्या हो घटते क्रम में हो, क्या हो पावर घटते क्रम में, तो एक्स क्यू हो जाएगा, और वाई के पावर 0 है, तो वाई के पावर 0 है तो वाई के पावर 1 हो जाएगा। फिर अगला कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो यहाँ देख लीजिए 6 ले लिया। अब ये कितना हो गया एक्स घटते क्रम में एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई के पावर कितना हो गया 2 हो गया प्लस, अब देखिए 4 अगला टर्म क्या है 4 इंटू, अब ये घटते क्रम में तो एक्स के पावर 1 और वाई के पावर कितना क्यू, ठीक है। अब देखिए ये 4 ये वाला भी हो गया हमारा, अब आएगा 1 प्लस 1 इंटू, अब देखिए एक्स के पावर 0 इंटू वाई के पावर कितना 4, बात समझ में आई होगी। अब इसी चीज को लिख देंगे एक्स के पावर 4 प्लस 4x³ प्लस कितना हो जाएगा 6x² वाई स्क्वायर प्लस 4xy³ प्लस y टू द पावर 4। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ गया x प्लस वाई टू द पावर 4 का। तो ये आप प्लस में इजिली ऐसे निकाल ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर माइनस में कैसे निकलेगा, वो भी निकलेगा। तो माइनस में करना क्या है, आप निकालेंगे x प्लस वाई टू द पावर, मान लो हमें q निकाला है, ठीक है।
अब इसको हमको निकालना है एक्स टू द पावर वाई के पावर एक्स माइनस वाई टू द पावर क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई के पावर कितना लिख सकते हैं, क्यू। और जैसे वैल्यू आप निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं एक्स प्लस माइनस वाई का होल क्यू। अब निकाल दें, अगर आप बोलेंगे तो मैं निकाल दूं, अदरवाइज आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किया क्या गया है, वन ने दोनों का जोड़ कितना है, टू, टू प्लस वन का जोड़ कितना है, थ्री, और टू प्लस वन का जोड़ कितना है, थ्री, थ्री प्लस वन का जोड़ कितना है, फोर, थ्री प्लस थ्री का जोड़ कितना है, सिक्स, थ्री प्लस वन का जोड़ कितना है, फोर, फिर वन वन आ गया, फोर प्लस वन का जोड़ कितना है, फाइव, फोर प्लस सिक्स का जोड़ कितना है, टेन, सिक्स प्लस फोर का जोड़ कितना है, टेन, फोर प्लस वन का जोड़ कितना है, फाइव। तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये हमें पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है, जिसके द्वारा हम इजीली फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आप कोशिश करेंगे x माइनस वाई के पावर में जो वैल्यूज है कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा x माइनस वाई टू द पावर n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।